कम्युनिस्ट पार्टी ने कभी भी भारत को एक देश के तौर पर मान्यता नहीं दी और न ही कभी स्वयं को भारतीय माना। यही कारण है कि इस पार्टी ने सबसे पहले पाकिस्तान के निर्माण और देश के विभाजन का बाकायदा समर्थन किया और पाकिस्तान निर्माण की मांग का पुरजोर समर्थन करते हुए इन्होंने भाषा के आधार पर भारत के 17 टुकड़े करने की मांग उठाई, क्योंकि ये लोग भारत को एक देश नहीं बल्कि विभिन्न भाषाओं संस्कृतियों का समूह मानते हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय पूरे देश की पीठ में इन वामियों ने छुरा घोंपा और ब्रिटिश सरकार का खुलकर समर्थन किया, क्योंकि उस समय कम्युनिस्ट सोवियत संघ हिटलर के नाजी जर्मनी के खिलाफ ब्रिटेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहा था। केवल 1942 का आंदोलन ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान इनका काला चेहरा दिखता रहा। कम्युनिस्टों ने गांधी को खलनायक और जिन्ना को नायक की उपाधि दे दी थी। वामपंथियों ने नेताजी सुभाष को कई गालियां दी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। सुभाष जी की आज़ाद हिंद फौज के लिए काला गिरोह, तोजो और हिटलर के अगुआ दस्ते काटकर फेंकने योग्य सड़ा हुआ अंग कहा। केवल बोस और गांधी ही नहीं, भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाले जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन जैसे देशभक्तों पर वामपंथियों ने देशद्रोही का ठप्पा लगाते हुए लगातार स्वतंत्रता सेनानियों और स्वतंत्रता आंदोलन का अपमान करते रहे। 24 मार्च 1943 को भारत के अतिरिक्त गृह सचिव रिचर्ड टोटनहम ने टिप्पणी लिखी कि भारतीय कम्युनिस्टों का चरित्र ऐसा कि वे किसी का विरोध तो कर सकते हैं लेकिन किसी के सगे नहीं हो सकते सिवाय अपने स्वार्थों के। इनके दफ्तरों में कार्ल मार्क्स के साथ साथ रूस के तानाशाह जोसेफ स्टालिन की एक तस्वीर जरूर देखने को मिल जाएगी, जिसने 4 लाख लोगों को मरवाया, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी मरवा दिया। स्टालिन को आधुनिक युग का शैतान भी कहा जाता है।